बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए। एक जगह से गुज़र रहे थे। उनके हाथ में एक थैला था, उसमें उनके पैसे थे। एक चोर उनके हाथ से वो थैला छीनकर भाग गया। काफ़ी दूर जाकर उसकी आंखों की बीनाई अचानक ज़ाइल हो गई। उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा, भाई क्या हुआ? कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो कोई बड़ा मुक़र्रब बंदा लगता है, बड़ा अच्छा बंदा लगता है। मेरी आंखों की बीनाई ज़ाइल हो गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचाओ ताकि मैं उससे। लोगों ने पूछा कि ये वाक़या कहाँ पेश आया? कहने लगा कि फ़ला हज्जाम की दुकान के करीब पेश आया। लोग उसको उस दुकान के पास लेकर आए और हज्जाम से पूछा कि बताओ कि इस तरह का आदमी यहाँ से गुजरा है, आप उसे जानते हो? उसने कहा कि मुझे उसके घर का तो पता नहीं, अलबत्ता नमाज़ों के लिए वो आदमी आते जाते हैं, अगली नमाज के लिए फिर आएंगे। ये लोग इंतज़ार में बैठ गए। वो बुज़ुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उसके पास लेकर गए तो उस चोर ने जाकर उनके हाथ पकड़े, पाँव पकड़े कि मुझसे गलती हो गई, गुनाह हुआ है, मैं नादिम हूँ, शर्मिंदा हूँ, मेरी बीनाई को ठीक कर दें। वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया है। ये बात सुनकर वो चोर बड़ा हैरान हुआ। कहने लगा, हजरत मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप फरमाते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही आपने मुझे माफ़ फरमा दिया। वो फरमाने लगे कि हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे कि मैंने एक हदीस पढ़ी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा तो मैं उस वक्त तक मीज़ान के करीब मौजूद होऊंगा, जब तक कि मेरे आखिरी उम्मती का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई कि अगर मैंने इस चोर को माफ़ ना किया तो क़यामत के दिन ये मुक़दमा पेश होगा और जितनी देर मेरे इस मुक़दमे का फ़ैसला होने में लगेगी, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी देर बाहर रहना पड़ेगा। मैंने माफ़ कर दिया, ना तो मुक़दमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत जाने में देर लगेगी। वो जल्दी जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।